हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्लास 6 साइंस की वर्कशीट 37 सॉल्व करेंगे, जो कि 26 फरवरी 2021 की है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। दर्पण वह चिकना एवं पॉलिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि दर्पण मिरर जो है बहुत ही पॉलिश्ड और स्मूथ ऑब्जेक्ट होता है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकतर भाग जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण में बिंब सीधा और पार्श्व होता है। जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, उसमें जो इमेज बनती है वह सीधा और पार्श्व होती है। समतल दर्पण में बिंब का आकार वस्तु के जितना होता है और इसमें बताया गया है कि जो इमेज का साइज होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज होता है वह उतना ही होता है जितनी वस्तु होती है। समतल दर्पण द्वारा बने बिंब का रंग वस्तु के जैसा होता है और जो समतल दर्पण में बिंब बनता है उसमें वस्तु का रंग वैसा ही होता है जैसी वस्तु होती है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1, उन स्थानों का नाम लिखिए जहाँ पर आप दर्पण देखते हैं और उनके प्रयोग लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको उन स्थानों के नाम लिखने हैं जहाँ पर आप दर्पण देखते हैं और दर्पण के प्रयोग को भी लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, दर्पण का उपयोग घरों में हम कपड़े पहनने के बाद अपने आप को देखने के लिए, कंघी करने के लिए, सजने संवरने इत्यादि के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परावर्तन प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और यहाँ पर जो लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है कि किसी भी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश का वापस आना उसका परावर्तन कहलाता है। अब प्रश्न है, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सतह जितनी अत्यधिक चमकीली होगी उतना ही ज़्यादा परावर्तन तथा उतना ही अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 में पहेली दी गई है, मैं केवल वहाँ रह सकती हूँ जहाँ प्रकाश है, पर जैसे ही प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है मैं मर जाती हूँ, बूझो मैं कौन। तो बताइए बच्चों। वेरी गुड, आपने सही पहचाना। तो इसका उत्तर लिखेंगे छाया, क्योंकि जैसे ही छाया पर लाइट पड़ती है तो वह गायब, डिसअपियर हो जाती है। चलिए प्रश्न 4 करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। पहला, प्रकाश डैश यात्रा करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। दूसरा, प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना डैश कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे परावर्तन। प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।